वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम इन एग्जाम सिटी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने अपने घर घर में होंगे। आज हम समझेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो झगड़ा हो रहा है उसमें कौन सही और कौन गलत है। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि इसका पिछला इतिहास क्या रहा है। देखिए, जब 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक अलग-अलग राज्य बना, जो यूएनओ ने इन दोनों को बाँटा। जैसे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान बाँटा गया, जो यूएनओ ने हम लोग को भी ये किया था। तो उसमें से 44% जो है वो इजराइल को मिला और 48% फिलिस्तीन को मिला। और जो इसमें 8% बचा, जिसका इन दोनों का राजधानी कैपिटल बनाया गया जेरूसलम को। लेकिन इस बात को फिलिस्तीन ने ना, मतलब अपने स्वाभिमान में आकर के कि नहीं, हम 8% जो है वो हम खुद लेंगे, इजराइल को नहीं देंगे। उस वजह से इसने इजराइल पे हमला किया और इस हमले में इजराइल ने अपने आत्म स्वाभिमान में आकर के फिलिस्तीन को पूरे बुरी तरीके से हराया। और बुरी तरीके से हराने के बाद फिलिस्तीन का कुछ जमीन भी अपने अंडर में कर लिया। और यही मतलब इसका। और उसके बाद से जितनी बार फिलिस्तीन ने हमला किया है इजराइल पे, उतनी बार फिलिस्तीन अपना जमीन गंवाता गया है। और आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि देखिए इसमें कितना जो ये पूरा है, ये पूरा फिलिस्तीन है। और देखिए 1947 में, 67 में और 2020 में कितनी कम मात्रा में फिलिस्तीन बच गया है। और इजराइल अपना कितना, जितनी बार फिलिस्तीन हमला किया उतनी बार इजराइल उसको हरा करके उसका जमीन एडप्ट करते, मतलब अपना जमीन लेते गया है। इसमें ये इजराइल और फिलिस्तीन का मैप है। देखिए, इससे पहले ये फिलिस्तीन का इतना बड़ा जगह रहता था, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर करके, कब्जा कर करके, बस फिलिस्तीन इतनी जगह में बच गया है। ये जो है दिख रहा है। और एक यहाँ से छोटा सा जगह है जो गाजा है, यहीं से यही सिटी जो है इजराइल फिलिस्तीन का, जो अभी न्यूज में है बना हुआ है, यहीं से हमास ने अब मिसाइल छोड़ा है। जो तेल अवीव जो इस जगह है इजराइल का एक बड़ा शहर है, वहीं पे हमला किया है। 1500 रॉकेट अपना दाग दिया है इस शहर पे। तो अभी हम समझेंगे आगे की हवास क्या है, और इस हवास के बारे में आगे समझेंगे हम। देखिए, हमास जो है ये एक अनऑफिशियल आर्मी है फिलिस्तीन का। क्योंकि फिलिस्तीन को इजराइल ने बहुत बड़ा मतलब बहुत सारा कानून बना रखा है फिलिस्तीन पे कि ये अपना आर्मी नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता है, कुछ भी ऑफिसर मतलब आर्मी वगैरह नहीं बना सकता। इसलिए ये एक अनऑफिशियल वहाँ का आर्मी है, जिसको इजराइल एक अपने नज़र में ये हमास को आतंकवादी मानता है। लेकिन इसको बहुत सारे देश का सपोर्ट मिलते रहता है हमास को। यही हमास ने गाजा शहर, जो पिछले मैप में हम दिखाया था, उस था जगह, वहीं से ये मिसाइल छोड़ा। ये एक ऐसा मिसाइल है एक बार में 200-250 एक बार में छोड़ा जा सकता है, जिसको तेल अवीव शहर, जो इजराइल का शहर है, उस पर 1500 रॉकेट दाग दिया है। जिस वजह से इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई किया है फिलिस्तीन पे। आप देख सकते हैं कि वो जो हमास जो है उनके उसके 1500 रॉकेट दागने के बाद तेल अवीव, जो इजराइल का एक शहर है, बड़ा शहर है, उसका हालत क्या बना हुआ है आप खुद देख सकते हैं। इजराइल में हम समझेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा हुआ क्यों, आखिर में इसका पीछे कारण क्या है। देखिए, हुआ क्या कि जो जेरूसलम, जो जगह राजधानी है इजराइल और फिलिस्तीन का, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। एक शहर है शेख जरा, जहाँ पे फिलिस्तीनी कुछ रहते हैं वहाँ पे। तो उसको, जो कि उस जगह को खाली करने के लिए जेरूसलम का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जिसको जिसको देखते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे क्या नाम है, शेख जरा का, जो जहाँ का वहाँ का बिल्डिंग बड़ी बड़ी थी, जो कि तोड़ दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। और उसके बाद हुआ क्या, उसके कुछ ही दूरी पे ये मस्जिद है। अब यहीं शेख जरा से कुछ दूरी पे है ये एलेक्सा मस्जिद था, जो मस्जिद है। और वहीं पे जो रमजान का महीना चल रहा है, वहाँ वो लोग रमजान में नमाज पढ़ने गया था। और जो इजराइल आर्मी है, मतलब वहाँ का जो है, इजराइल आर्मी जानता था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो शेख जरा का जो इमारत तोड़ा जा रहा है,
उसके वजह से कुछ बवाल हो सकता है यहाँ इस मस्जिद में। तो इसने पहले से ही यहाँ इस मस्जिद में आर्मी तैयार कर रखा था अपना, जिस वजह से और आर्मी वैसे ही घुस गई थी और वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे बवाल हो गया। और जिसको कुछ मुसलमानों ने अच्छा नहीं समझा कि ऐसे कैसे किसी मस्जिद में ऐसे घुस सकता है कोई आर्मी, जिस वजह से बवाल हुआ। और इजराइल का जो आर्मी था उसने इस पे बम ग्रेनेड सब छोड़ दिया। और इस चीज को देखते हुए फिलिस्तानियों ने, जो गाजा शहर है वहाँ का, हमास जो अनऑफिशियल आर्मी है फिलिस्तान का, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इजराइल ने हमला कर दिया फिलिस्तान पे। तो अपने ईगो में आकर के जो हमास है उसने बम छोड़ा इजराइल पे, मिसाइल छोड़ा 1500, जिसके जवाई कराई में ये इतना बड़ा जो ड्रामा है, मतलब जो झगड़ा है वो हुआ। अब हम समझेंगे कि इजराइल पे इतना ज़्यादा मिसाइल गिराने के बाद भी इजराइल को उतना लॉस क्यों नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसा सुरक्षा कवच है इजराइल के पास, जिसके मदद से 90% फिलिस्तान का मिसाइल को नस्ता नाबूद कर दिया था, मतलब लॉस कर दिया था। आयरन डोम है क्या, इसको हम समझेंगे। आयरन डोम का जो पहला हिस्सा है एक रडार है, जो मिसाइल या रॉकेट का गति और दिशा बताता है कि किस दिशा में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है। और उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि ये बताता है कि रॉकेट या मिसाइल कहाँ पे गिरेगा। और इसके बाद कंट्रोल सिस्टम जो थर्ड है वो मिसाइल लॉन्चर के पास भेजता है। और मिसाइल लॉन्चर के पास सारा डाटा आने के बाद मिसाइल लॉन्चर क्या करता है कि जो मिसाइल या रॉकेट छोड़ा जा रहा है उसको हवा में ही ये ख़त्म कर देता है। और इसी के मदद से इजराइल ने 90% मिसाइल को ख़त्म कर दिया था फिलिस्तान का।